हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज बहुत ही ढंग से कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम फिर से क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वो क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लिए खास करके तो बहुत जरूरी है। पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से ट्रिक लगानी होती है, कहाँ पे हमें सोचना होता है ना। और नीट और बोर्ड्स के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मुझे लगा, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है, ओके सो क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। कोई पार्टिकल है मेरे पास, कोई मेरे पास पार्टिकल है और वो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। यहां पर हम इसका ओरिजिन बोल देते हैं और ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। इट्स एक्सीलरेशन a इज गिवन बाय a इक्वल्स टू cx प्लस d। इसका जो एक्सीलरेशन है मुझे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। a इक्वल्स टू cx प्लस d, a इक्वल्स टू cx प्लस d, where x डिनोट्स द x कोऑर्डिनेट। x तो हमें पता है x कोऑर्डिनेट डिनोट कर रहा है, ठीक, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। c एंड d आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, है ना, फॉर वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ ऑफ पार्टिकल टू बी ऑफ टाइप एज शोन इन द फिगर। मतलब वेलोसिटी और पोजीशन का मुझे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। चलो ग्राफ भाई मिल गया। पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 मतलब जब इसने स्टार्ट किया अपना मोशन तो कितनी स्पीड थी इसकी। गलत बोल गया ना मैं। स्टार्ट मतलब कि अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि स्टार्ट किया मोशन मतलब वो तो वेलोसिटी 0 ही हो गई शुरुआत में, तो वैसा नहीं बोलना चाहिए। जब ये ओरिजिन पे था तब इसका स्पीड कितना था, क्वेश्चन में ये पूछा है ना। बहुत ही क्लियर किया है इसने क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पर जब पार्टिकल है तो उसकी स्पीड क्या है ये मुझे पता करनी है। अच्छा, ग्राफ जब हम देखते हैं ना v और x का, तो इसमें क्या पता चलता है, इसमें कोई डेटा तो दिया हुआ ही नहीं है ना। फिर भी चलिए हमें जितना अपना नॉलेज है उसको थोड़ा सा यूज करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आगे। a इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है ना। और हमें पता है कि हम a की दो इक्वेशंस लिखते हैं। दो इक्वेशंस मतलब a इक्वल्स टू, एक तो हम इस तरीके से dv डिवाइडेड बाई dt लिख देते हैं, एक तो हमारे पास हमें ये पता है ये चीज होती है ना। दूसरा फॉर्मूला a का क्या होता है, a इक्वल्स टू v dv डिवाइडेड बाई dx। a इक्वल्स टू v dv बाई dx, ये हम तब लगाते हैं जब x का कुछ फंक्शन दिया हो। एक्सीलरेशन जो है जब a का फंक्शन होता है तब हम इसको यूज करते हैं। तो एक बार अगर हम देखें तो cx प्लस d में x तो आ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन x का फंक्शन है। तो फिर मुझे ये वाली जो इक्वेशन है इसको प्रीफर करना चाहिए, करेक्ट। इस वाली इक्वेशन को मुझे प्रीफर करना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो कुछ स्पीड के बारे में मुझे जानकारी मिल सकती है क्योंकि इसमें v का टर्म आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो चलिए आगे शुरू करते हैं। a लिख देते हैं v dv डिवाइडेड बाई dx, करेक्ट। और a मुझे दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है, cx प्लस d, सही है। ये चीज यहां पर एक बार लिखते हैं तो cx प्लस d इक्वल्स टू v dv डिवाइडेड बाई dx, सही है। x को इधर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे x का फंक्शन है तो dx इधर होना चाहिए। अच्छा, v dv ऐसे हम क्या लिख सकते हैं इसको, v dv इक्वल्स टू cx प्लस d इंटू dx।
क्या हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं? अब क्या बचा? अब तो इंटीग्रेशन ही बचा, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। x कितना है? 0 पे पूछा है ना, तो चलो वहीं से शुरुआत करते हैं। x जब 0 है मतलब जब उसका पोजीशन 0 है, ठीक, तो उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या है, यही तो बताना है, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। तो इसको हम मान लेते हैं u। किसी पोजीशन x पे पहुंचा, आर्बिट्रेरी कोई पोजीशन x पे पहुंचा, तो उस टाइम पर हमारी स्पीड मान लेते हैं कितनी हो गई? v हो गई, है ना। अब क्या आएगा? v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? u से v तक। लोअर लिमिट जो है u है और अपर लिमिट v है, करेक्ट। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? c x स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस d इंटू एक्स। ये dx इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वाला नहीं है, ये लिखा हुआ है d इंटू एक्स, d इंटू एक्स, क्योंकि हमें पता है ना इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx से x आ गया और ये वाला d यहाँ पे आ गया, ये वाला d यहाँ पे आ गया। सही है, इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब इसकी लिमिट रखते हैं और क्या, है ना। अब हम इसकी एक बार लिमिट रख देते हैं। सही है भाई, कितना आएगा? 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर बाई 2 सी एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस डी इंटू एक्स, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया ना, 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 2d इंटू एक्स। अब क्या करें? यहां पे हम फंसते हैं, इसको हम एक इक्वेशन ऐसे ही बोल देते हैं अभी के लिए कि याद रहे आपको। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गई। अब इसमें अगर हम u के बारे में देखें तो u भी नहीं पता, u तो निकालना ही है। v क्या ग्राफ में देखने से कुछ पता चल रहा है? ग्राफ में डेटा ही नहीं भाई। ग्राफ को देखने पे तो ऐसा लग रहा है कुछ मिसप्रिंट हो गया है। अगर हमें कोई ऑप्शन दिया होता, 4 ऑप्शंस दिए होते, उसमें एक होता कि डेटा इनसफिशिएंट, तो 50% स्टूडेंट्स इनसफिशिएंट वाला मार्क करके आते, है ना। तो आप एक बार देखो, इस डेटा में कुछ नहीं पता है, क्योंकि यहाँ है 0, x इक्वल्स टू क्या है? 0 है इस पोजीशन पे, और यहां से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, यहां से आपको दिख रहा है कि x इक्वल्स टू 0 पे स्पीड इतनी है, या वेलोसिटी इतनी है। हमें पता ही नहीं है, इसका डेटा ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो हम इस ग्राफ से पता क्या कर सकते हैं? हमें इसको देख के ऐसा क्या लग रहा है कि क्या मतलब इससे पता चल रहा है, हम इलस्ट्रेशन क्या निकाल सकते हैं इससे, क्या इलस्ट्रेट कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं कि ये ग्राफ में क्या चीज है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ग्राफ को देख के, भाई देखने लायक क्या है? वेलोसिटी ही है। तो इस वेलोसिटी को देख के ऐसा लग रहा है कि ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में लीनियर ग्राफ बना रहा है ना। मतलब पोजीशन x के साथ में लीनियर इक्वेशन बना रहा है, लीनियर रिलेशन है v और x का, ठीक। लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, v और x का रिलेशन है। तो अगर हम अपनी इक्वेशन को देखें तो ये तो कुछ ऐसा आ रहा है। तो क्या मैं v को फाइंड कर सकता हूं? क्योंकि v का ग्राफ भी दिया हुआ है। तो क्या अगर मैं v को निकालना चाहूं तो कैसा बनेगा? एक बार देखते हैं इसको, ठीक है। सो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी इंटू एक्स। अगर हम v की ही इक्वेशन निकालें तो v इक्वल्स टू, ये सारा कुछ अंडर रूट में चला जाएगा, और थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक। एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस 2d इंटू एक्स और प्लस यू स्क्वायर। इसमें आप देखिए, यहां पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहां पे एक्स दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अच्छा, v लीनियर आने के लिए क्या कुछ स्क्वायर का फंक्शन होना चाहिए यहां पे? अगर हमारे पास ये चीज कुछ ऐसे लिख दी जाए, समथिंग स्क्वायर एंड रूट ओवर, तो ये स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, ये जो बचेगा
ये हो सकता है कुछ लीनियर जैसा है, देन हम कंपेयर कर लें। ये आइडिया चलना चाहिए आपको, ऐसी थिंकिंग आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें ग्राफ में डेटा दिया ही नहीं है, हमें ग्राफ में बस ग्राफ ही दिया है, ठीक। तो इसको हम ऐसे देखेंगे ना कि v x के रिस्पेक्ट में लीनियरली बढ़ रहा है, इसका मतलब यहां पर कोई लीनियर इक्वेशन आनी चाहिए। लीनियर v की लीनियर इक्वेशन आने के लिए ये जो अंदर दिया हुआ है इसको कुछ स्क्वायर का टर्म बनना चाहिए जिससे रूट खत्म हो जाए, ठीक। तो हमारा मेन फोकस इस पे हो गया, cx स्क्वायर प्लस 2dx प्लस यू स्क्वायर, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है भाई। लिखते हैं एक बार, cx स्क्वायर प्लस 2d इंटू एक्स एंड प्लस क्या था इसके बाद यू स्क्वायर, इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता होगा, कुछ लोगों को छोड़ के, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस एक्स्ट्रा 2ab, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 2ab, एक्स्ट्रा नहीं है भाई, पता है ना, ये एक्स्ट्रा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट। क्या हम इस इक्वेशन को ऐसा कुछ बना सकते हैं, क्या a की जगह पे हम इसको रख सकते हैं? अगर मैं a ऐसे लिखूं, a इक्वल्स टू cx स्क्वायर, मतलब मुझे कुछ ऐसा बनाना है, a स्क्वायर को cx स्क्वायर की जगह पे रखना है, cx स्क्वायर की जगह पे रखना है, ठीक। और b स्क्वायर को u स्क्वायर की देख लें, कंपेयर कर लेते हैं। तो b स्क्वायर को कंपेयर कर देते हैं u स्क्वायर से, ठीक। तो ये क्या निकल के आएगा, a इक्वल्स टू रूट ओवर c इंटू एक्स, और ये क्या निकल के आएगा, b इक्वल्स टू u। अब ये तो सॉर्ट आउट है, a स्क्वायर cx स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर u स्क्वायर बन गया, बचा कौन सा, 2dx बचा है मेरा, 2 इंटू डी इंटू एक्स। क्या हम इसको यहां से कंपेयर कर सकते हैं 2ab से, और a और b की वैल्यू मुझे पता ही चल गई। अगर a और b की वैल्यू हम देखना चाहें तो मुझे a भी पता चल गया और b भी पता चल गया, ठीक। कर सकते हैं ऐसा हम, ठीक है ना। तो जो 2ab है वो एक्चुअल में क्या 2dx है, 2 इंटू डी इंटू एक्स बराबर 2ab दिया हुआ है, इससे कंपेयर कर रहे हैं। और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी निकाली, रूट सी इंटू एक्स, रूट सी इंटू एक्स इंटू यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी u। तो ये बन जाएगा मेरा 2d इंटू एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 रूट सी एक्स इंटू यू। क्या हम 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं, क्या हम x और x को कैंसिल कर सकते हैं? इनिशियल स्पीड मुझे निकालनी थी u, तो क्या हम u को ऐसे लिख सकते हैं, u इक्वल्स टू डी अपॉन रूट सी, ठीक। ऐसे कर सकते हैं क्या? अब d और c की वैल्यू क्या है, c दिया हुआ है 1, d दिया हुआ है 3, ठीक। c है 1 और d है 3, तो 3 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1, सो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो u इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, u इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। अब आप एक बार सोचिए कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमने प्रोसीड किया, है ना। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने देखा कि a x का फंक्शन है, तो हमने उसी हिसाब से इक्वेशन अपनी बनाई, और इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया, कुछ ऐसा बन गया। अब यार इसके बाद क्या करें, हमें समझ नहीं आया, तो हमने ग्राफ देखा, ग्राफ में कुछ देखने लायक था ही नहीं, बस एक ही चीज थी कि उसका कर्व कैसा जा रहा है, किस तरीके से vx के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो हमें पता चला लीनियर। तो अब हमें पता चला कि ये स्क्वायर में लिखा होना चाहिए, और स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, और ये स्क्वायर में लिखा होने के लिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना।
और जब हमने फिर कंपेयर किया इसको देन हमें ये वैल्यू u इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड मिली। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी ही वीडियोस, ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए छांटता रहूँगा, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, ये लेक्चर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन।